गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। इस चैनल पे होम साइंस डीजीटी के लिए तैयारी करवाई जा रही है। आप होम साइंस का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे नेट या फिर जीआईसी की वैकेंसी आ रही है वो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को ईजिली देख पाएँ। ठीक है, आज जो हम टॉपिक लिए हैं वो टेक्सटाइल है, उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके 50 क्वेश्चन करेंगे। टेक्सटाइल में जितना भी टॉपिक दिया हुआ है लगभग सारे टॉपिक को समावेशित करने की कोशिश की गई है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कम लंबाई वाले मानव निर्मित सूत को डॉट डॉट सूत कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है, स्पर्न कहा जाता है, या इसमें से कोई नहीं कहा जाता है। आपको पता है कॉम्प्लेक्स किसे कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स जो है उसके टेक्सचर को कहा जाता है, और फिलामेंट लंबे धागों को कहा जाता है, लंबे रेशे जो होते हैं, और इसे स्पर्न कहा जाता है। ठीक है, लंबे रेशे जो प्राकृतिक जगत के हैं उसमें सिर्फ एक ही रेशा जो है वो सबसे लंबा रेशा रेशम है। ठीक है, बाकी सबका जो काउंट किया जाता है फिलामेंट वो स्पर्म में किया जाता है। ओके, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, स्पर्म। क्वेश्चन, इलास्टोमेरिक फाइबर कौन सा है? एक्रिलिक, मॉड एक्रिलिक, नायलॉन, या फिर स्पेंडेक्स? जो इलास्टोमोरी फाइबर है वो एक्रिलिक भी नहीं है, ना मॉन्ड एक्रिलिक है, नायलॉन भी नहीं, स्पेंडेक्स है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत काटने का अर्थ डॉट डॉट है, टेनियर है, ट्विस्टिंग है, टेक्स है, या फिर पूलिंग है। डेनियर, इसका जो सही ऑप्शन है वो ट्विस्टिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सममित संतुलन तब होता है जब परिधान के भीतर का स्थान डॉट डॉट भागों में विभाजित होता है, बराबर भागों में, एक बराबर नहीं होता है, 3 भागों में, या फिर 4 भागों में। इसका जो ऑप्शन है, इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है। सममित, सममित का अर्थ क्या होता है? सममित का अर्थ ही होता है समान, यानी कि बराबर। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनों के माध्यम से सामग्री को पारित करने की प्रक्रिया डॉट डॉट प्रभाव का वर्णन करती है। रासायनिक प्रक्रिया, ताप सेटिंग, सतह कोटिंग, या फिर यांत्रिक प्रक्रिया? रासायनिक प्रक्रिया जब हम किसी वस्त्र को या फिर किसी धागे को किसी रासायनिक प्रक्रिया से, किसी रासायनिक पदार्थ से या रासायनिक प्रक्रिया से गुजारते हैं रसायन के माध्यम से, तो उसे रासायनिक प्रक्रिया कहती है। ताप सेट जो सतह कोटिंग होती है उसे क्या कहते हैं? सतह कोटिंग यानी जब हम किसी कपड़े पे उसकी खुरदरापन को या फिर उसकी किसी कमी को छुपाने के लिए कोई कोट कर देते हैं सतह, उसका जो सरफेस है वो उसकी कमियां छिपाने के लिए हम जो कोटिंग करते हैं उसे सतह कोटिंग कहते हैं। ठीक है, यांत्रिक प्रक्रिया जब किसी मशीन द्वारा कोई परिचर्या की जाती है उसे यांत्रिक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, ताप सेटिंग। ठीक है, मशीन के माध्यम से सामग्री को पारित करने की प्रक्रिया प्रभाव डालती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े का सतही अलंकरण कहलाता है फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, या फिर नन ऑफ दीज? कपड़े पे डिज़ाइन करना है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। ओके, फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और डिज़ाइनिंग में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। भाई हम रंगोली बनाते हैं उसको भी तो डिज़ाइन कहते हैं। डिज़ाइनिंग जैसे टेक्सटाइल डिज़ाइन यानी कपड़े का डिज़ाइन। ठीक है, कपड़े के सतही अलंकरण मतलब सजावट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट छोटे फाइबर होते हैं जिन्हें इंच या सेंटीमीटर में मापा जाता है। फिलामेंट, स्टेपल, मोटे, या फिर बंधुआ? हमने आपको अभी बताया कि जो फिलामेंट है वो लंबे रेशे को कहा जाता है। प्रकृति जगत में एक रेशा है, प्रकृति जगत का जो एक रेशा है वो सबसे लंबा है, रेशम। ओके, बाकी सब स्टेपल रेशे हैं। मोटे रेशे का जो व्यास है उसकी बात कर रहा, बंध हुआ यानी बधा हुआ। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, स्टेपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर की फैलने और आकार में लौटने की क्षमता को क्या कहते हैं? लोच कहते हैं, क्रिप कहते हैं, खिंचाव कहते हैं या फिर घर्षण कहते हैं? खिंचाव यानी हम किसी को खींच रहे हैं, उसके अंदर कितनी इलास्टिसिटी है, ठीक। घर्षण, घर्षण प्रक्रिया कितना सही है वो, क्रिप। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है लोच, ठीक है। जिससे लोच उसे कहते, जैसे बॉडी फिटिंग, हमने कोई ड्रेस बनाई, जब हम पहनते हैं तो हमारी बॉडी पे फिट आता है, निकालते ही वो फिर अपने आकार में आ जाता है, लोच कहते हैं उसे, लोच मेहता कहते हैं इसके फैलने और आकार में वापस लौटने की क्षमता को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार कपड़ा किस उपकरण में तनाव में रहता है? क्लॉथ बीम में, सेटल में, वार्म बीम में या फिर नन ऑफ दीज में? जो ये तैयार कपड़ा, जो क्लॉथ बीम है उसमें एकदम तनाव में रहता है। कपड़ा जितना फैल सकता है, जितना तनाव उसके अंदर आ सकता है, उतने तनाव में रहता है, जहाँ तक कि वो फट ना जाए अपनी पूरी तनाव की अवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम अलग अलग रेशों को मिलाकर सूत बनाते हैं तो वह डॉट डॉट कहलाता है, स्टेपल कहलाता है, हमने आपको बताया कि लंबे रेशे को स्टेपल रेशा कहते हैं, ब्लेंड कहलाता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, ब्लेंड कहलाता है, ठीक है। ब्लेंड मतलब एकदम छोटी छोटी जो सूत रहते हैं उन सबको एक साथ मिलाकर ब्लेंड कर दिया जाता है, ठीक है। एक साथ मिक्स करके उसको ब्लेंड करके फिर कपड़ा बनाया जाता है, उसे ब्लेंड कहते हैं। सजावटी, आपको पता है सजाना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन डॉट डॉट का पहला उत्पादक देश था? कपास, रेशम, जूट या फिर सन? जो चीन है ये रेशम का पहला उत्पादक देश था। आपको पता है वहाँ की जो रानी थी वो अपने पार्क में एक दिन घूम के चाय पी रही थी, क्या हुआ कि उनकी चाय गर्म थी और वो सहतूत के पेड़ के नीचे घूम रही थी। उसमें आपको पता है जो रेशम का कीड़ा है सहतूत की पत्तियों पे पलता है, बॉम्बेक्स मोरी, तो उसमें एक रेशा गिर गया उसका और वो चाय गर्म थी तो उसमें जो कोकून लगा था वो छूट गया, ठीक। तो उसमें बहुत ही चमचमाता एकदम अच्छे से जो है एक रेशा निकला, तब उनको पता चल गया। इसी तरह चीन में इस रेशे की खोज हुई थी, ठीक है, रेशम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा उद्योग से होने वाले संभावित पर्यावरणीय नुकसान को नियंत्रित करने में सहायता नहीं करेगा? प्रदूषण नियंत्रण, सरकारी कानून, वैश्वीकरण या पुनर्चक्रण? देखिए, जो प्रदूषण नियंत्रण, अगर प्रदूषण नियंत्रण किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो है ये पक्का पर्यावरणीय नुकसान को नियंत्रित करने में सहायता करेगा। ओके, सरकारी कानून, अगर सरकारी कानून बना के भी पर्यावरण नियंत्रण किया जा रहा है तो ये भी पर्यावरणीय नुकसान के लिए सहायता करेगा। पुनर्चक्रण आपको पता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पुनर्चक्रण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसका जो सही ऑप्शन है वैश्वीकरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डॉट डॉट कपड़े की सतह पर उभरी हुई डिजाइन बनाने की तकनीक है? ग्लेजिंग, बेटिंग, कैलेंडरिंग या एम्बॉक्सिंग? कपड़े की सतह पर उभरी हुई डिज़ाइन बनाने को क्या कहते हैं? ठीक है, कपड़े के सतह पर उभरी हुई जो डिज़ाइन बनाई जाती है उसे एम्बॉक्सिंग कहते हैं। ओके, कैलेंडरिंग क्या है? कैलेंडरिंग बड़े पैमाने पे कपड़े को प्रेस करने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बांग्लादेश में किस फाइबर का सफलतापूर्वक उत्पादन किया जाता है? कपोक का या फिर रेशम का, जूट का या फिर सन का? जो बांग्लादेश में उत्पादन किया जाता है जूट का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो जूट उत्पादन के अनुरूप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक, आंखें, स्नैप, बटन और जीपर कपड़ों के लिए डॉट डॉट है, मार्किंग है, डिज़ाइन है, फास्टनर है या फिर फेसिंग है? जो हुक और स्नैप या फिर जीपर कपड़ों में लगाए जाते हैं, मार्किंग तो उसे कह नहीं सकते, किसी मार्क के लिए वो लगाया नहीं जाता। डिज़ाइन में रेयर ही बटन लगाई जाती है, वो भी ये सब नहीं लगाए जाते, ठीक है। ये जो काम करता है वो फास्टनर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट को नियंत्रित करने के लिए सिले गए कपड़े के त्रिकोणीय आकार के सिलवटों को डॉट्स कहा जाता है। इकट्ठा करता है, प्लीट्स कहते हैं, परिपूर्णता
या फिर हेम। इसको परिपूर्णता कहते हैं। इकट्ठा करना मतलब कपड़े को इकट्ठा करना हो जाता है, ठीक है। प्लीट्स मतलब आप जानते हैं ना, कपड़े में चूनट डाली जाती है, उसे प्लीट्स कहते हैं। जो सही ऑप्शन नंबर सी है, परिपूर्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ऊनी रेशे का मुख्य घटक डॉट डॉट है। सेल्यूलोज, कैसियन, रिफॉर्मेशन, केराटिन। आपको पता है ऊनी रेशे में केराटिन होता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीनिक रेशा होता है, इसमें केराटिन प्रोटीन होता है। और बालों में भी केराटिन प्रोटीन होता है। इसे जलाने पे बालों को जलाने जैसी बदबू आती है। ओके, यह सूत बनाने वाली मशीन है। रिंग फ्रेम, स्पाइनिंग, बुनाई या फिर फेल्टिंग। सूत बनाने वाली मशीन इसमें से कौन सी है? रिंग फ्रेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेक्रान किस फाइबर का व्यापारिक नाम है? नायलॉन का, पॉलिस्टर का, स्पेंडेक्स का या फिर एक्रेलिक का? जो डेक्रान है वो पॉलिस्टर का रासायनिक व्यापारिक नाम है। ओके, व्यापारिक मतलब आयात निर्यात की भाषा में इसे पॉलिस्टर कहते हैं, इसे डेक्रान कहते हैं, ठीक है, पॉलिस्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। चमक बढ़ाने के लिए कपड़े को गर्मी और दबाव से उपचारित किया जाता है। लस्टरिंग से, फेल्टिंग से, बिटलिंग से या फिर ग्लेजिंग से? इसे जो उपचारित किया जाता है लस्टरिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट डॉट कला के रूप हैं जो आपके हाथों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। हाथ का काम, डिज़ाइन, हस्तशिल्प या चित्रांकन। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हस्तशिल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट डॉट एक स्त्री प्रक्रिया है जो कपड़े में चमक जोड़ती है। सियरिंग कहते हैं उसको, बेटिंग कहते हैं या फिर कैलेंडरिंग कहते हैं या एम्बॉक्सिंग कहते हैं? इसका जो सही ऑप्शन है वो कैलेंडरिंग। ओके, इसको कैलेंडरिंग कहते हैं। सियरिंग किसे कहते हैं? सियरिंग जो भेड़ से बाल निकाले जाते हैं ऊन बनाने के लिए, उसे कहते हैं, ठीक है। एम्बॉक्सिंग हमने आपको एम्बॉक्सिंग के बारे में अभी हमने बात की थी कि कपड़े पे उभरी हुई डिज़ाइन बनाने को एम्बॉक्सिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार का फाइबर झुर्रियों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है और इसकी क्रीज रिकवरी अच्छी है? कपास की, ऊन की या पॉलिस्टर की या फिर रेशम की? झुर्रियाँ यानी कि उसमें सिलवटें नहीं पड़ती, ठीक है। आपको पता है कि जो कपास होता है कॉटन, उस कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं, उसमें बहुत सिलवटें पड़ती है। अगर हमने प्रेस करके एक बार कपड़ा पहन लिया या कहीं बैठ गया, जिस तरह मुड़ा है वो उसी तरह मुड़ जाता है, ठीक है। ये पॉलिस्टर होता है, बिल्कुल झुर्रियाँ अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और क्रीज रिकवरी अच्छी है। अगर मान लो इसमें पड़ भी गया तुरंत हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार का फाइबर यूवी विकिरण के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है? कपास, नायलॉन, पॉलिस्टर या फिर एक्रेलिक? विकिरण के प्रति अतिरोध जो प्रतिरोधी है वो पॉलिस्टर है। ओके, कपास भी नहीं है, नायलॉन भी नहीं है और एक्रेलिक भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। किस प्रकार का फाइबर पानी और दाग के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है? कपास, ऊन, पॉलिस्टर या फिर रेयॉन? जो पॉलिस्टर है ना, ये पानी और दाग के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। जल्दी से इसमें दाग नहीं पड़ते इन कपड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा सामग्री की ताकत को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है की जाने वाली विधि है? तान्यता परीक्षण, रंग स्थिरता परीक्षण, घर्षण परीक्षण या फिर पीलिंग परीक्षण? इसका जो सही ऑप्शन नंबर ए है, तान्यता परीक्षण। जो रंग स्थिरता है वो रंग का टेस्ट किया जाता है कि उसमें रंग कितना पक्का है उसका। घर्षण परीक्षण किसी घिसावट से या फिर किसी चीज़ के दबाव से, मजबूती से कहीं ये ख़राब तो नहीं जाएगा। पीलिंग मतलब उसको पील किया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर से एक परत हटाकर फिर उसको उसकी जो निचली परत होती है उनसे बनाए जाते हैं वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन।
घर्षण परीक्षण की मार्डिडेल विधि का उद्देश्य क्या है? रंग स्थिरता निर्धारित करने के लिए, कपड़ा सामग्री की ताकत निर्धारित करने के लिए, वास्तविक उपयोग और टूट फूट का अनुकरण करने के लिए, या कपड़े द्वारा उत्पादित लिंट की मात्रा को मापने के लिए। जितनी देर से आप देख रहे हैं ना घर्षण परीक्षण, वो परीक्षण क्या है उसकी मेनली बात कर रहा है। वो जो वास्तविक उपयोग में टूट फूट और अनुकरण के लिए होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा फाइबर की सुंदरता के लिए माप की मानक इकाई क्या है? डेनियर, माइक्रोन, टेक्स्ट या फिर काउंट? जो कपड़े की सुंदरता को मापता है उसको डेनियर कहते हैं। ठीक है, कि कपड़ा कितना आकर्षक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किसी कपड़ा सामग्री की झुर्रियों को रोकने की क्षमता को मापता है? टंबल क्लीनिंग परीक्षण, या फिर क्रॉकिंग टेस्ट, रिंकल रिकवरी टेस्ट, मॉर्टिडेल टेस्ट? अभी हमने आपको बताया कि जो मॉर्टिडेल टेस्ट होता है वो घर्षण क्षमता मापने के लिए होता है। इसको क्या कहते हैं, इस मापन को क्या कहते हैं? रिंकल रिकवरी टेस्ट। जब हम पॉलिस्टर पढ़ रहे थे, पॉलिस्टर एक ऐसा कपड़ा है जिसका मतलब रिंकल रिकवरी बहुत अत्यधिक नहीं होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बैक्टीरिया के विकास का विरोध करने के लिए कपड़ा सामग्री की क्षमता को मापता है? जीवाणुरोधी परीक्षण, एंटी फंगल परीक्षण, रोगाणुरोधी परीक्षण या एंटीवायरल परीक्षण? इसका जो सही ऑप्शन है वो है रोगाणुरोधी परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, जो एंटी फंगल होता है, कपड़े को थोड़े अगर कपड़े में थोड़ी भी सीलन रह गई है तो उसमें छोटे से जो फंगी से उगाते हैं उसको कहते हैं। एंटीवायरल परीक्षण कुछ नहीं होता। जीवाणुरोधी परीक्षण जो होता है, एंटीवायरल नहीं होता इसमें। जीवाणुरोधी जो परीक्षण होता है जीवाणुओं से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण एक कपड़ा सामग्री की सतह पर गोलियां या फाइबर की छोटी गेंदों के निर्माण का विरोध करने की क्षमता को मापता है? पीलिंग प्रतिरोध परीक्षण, घर्षण प्रतिरोध परीक्षण, तन्य शक्ति परीक्षण या फिर जल प्रतिरोध परीक्षण? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, पीलिंग प्रतिरोध परीक्षण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर सबसे अधिक अवशोषक है? कपास, पॉलिस्टर, नायलॉन या फिर एक्रेलिक? जो कपास है ना ये सबसे अधिक अवशोषक है। ठीक है, पॉलिस्टर बिल्कुल नहीं है, नायलॉन भी नहीं है और एक्रेलिक भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रेशों का प्राथमिक घटक क्या है? सेल्यूलोज, प्रोटीन, लिग्निन या फिर स्टार्च? प्राकृतिक रेशों का प्राथमिक घटक, जो प्राकृतिक रेशे हैं इनके प्राथमिक घटक है सेल्यूलोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का फाइबर अपनी चमक और आवरण के लिए जाना जाता है? रेशम, कपास, ऊन या फिर पॉलिस्टर? जो रेशम है ना ये अपनी चमक और आकर्षण के लिए जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट में कई सुइयां होती हैं, कपास में, कपड़ा में, रेशम में या फिर करघा में? आपको पता है ना कपास में सुई होती है, ना रेशम में होती है, ना ही कपड़े में होती है, करघा में सुइयां होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफिलिक कपड़े हैं, पानी से बचाने वाला कपड़ा, जल अवशोषक, जल रोधक, पानी का पायस? हाइड्रोफिलिक पूछ रहा है। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है? पानी से डरता है। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से नहीं डरता है, पानी का उपयोग जिसमें किया जाता है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका जो सही ऑप्शन नंबर बी है, जल अवशोषक होता है। ठीक है,
पानी से बचाने वाला नहीं होता है, जलरोधक नहीं होता, पानी का प्यास भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट तापमान मापने में सक्षम है, फाइबर सेंसर, कपड़ा केबल, स्मार्ट सामग्री, फाइबर केबल। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फाइबर सेंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंट टेक्सटाइल डॉट डॉट है, स्मार्ट टेक्सटाइल, चिकित्सा, भू, पारिस्थितिकी। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्मार्ट टेक्सटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के वर्षों में गैर बुना हुआ डॉट डॉट रूप का विकल्प बन गया है, पॉलीयूरिथेन, पॉलीथीन, पॉलिस्टर या फिर एक्रिलिक। का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, पॉलीयूरिथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का फाइबर अत्यधिक ज्वाला प्रतिरोधी है, कपास, ऊन, पॉलिस्टर या फिर एक्रिलिक। ज्वाला प्रतिरोधी यानी आग से जो है प्रतिरोधी है, ठीक है, ऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेटिक फाइबर का प्राथमिक घटक क्या है, सेल्यूलोज, प्रोटीन, पेट्रोलियम, लिग्निन। अभी हमने आपको बताया जो प्राकृतिक फाइबर होते हैं उनका जो प्राथमिक घटक है वो सेल्यूलोज है, तो सेल्यूलोज तो ऐसे ही कट गया, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर, अब जो सिंथेटिक फाइबर है प्रोटीन होता नहीं, जो प्राकृतिक जगत के वही प्रोटीनिक फाइबर होते हैं, ठीक है। दो ही है, जो एक रेशम, दूसरा ऊन, क्योंकि दोनों प्राकृतिक जगत से पाए जाते हैं। पेट्रोलियम है इसका सही ऑप्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का फाइबर अपनी उच्च नमी, पुनः प्राप्ति और सांस लेने की क्षमता के लिए जाना जाता है, पॉलिस्टर, नायलॉन, कपास या फिर एक्रिलिक। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सी है, कपास, ठीक है। अपनी उच्च नमी, पुनः प्राप्ति और सांस लेने की क्षमता के लिए जाना जाता है ये। पॉलिस्टर में ऐसा नहीं होता, नायलॉन में भी नहीं, एक्रिलिक में। अगर आप पॉलिस्टर का कपड़ा पहन लेंगे या नायलॉन का तो आपको अंदर बहुत गर्मी लगेगी, क्योंकि इसके अंदर हवा पास नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण की रक्षा के लिए कपड़ा डॉट डॉट है, एग्रोटेक, प्रोटेक, मेडटेक तकनीकी का निर्माण करें। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, प्रोटेक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट सेटिंग डॉट डॉट फाइबर के लिए की जाती है, जो ताप सेटिंग की जाती है वो किस फाइबर के लिए की जाती है, प्राकृतिक फाइबर के लिए या फिर सब्जी के लिए, थर्माप्लास्टिक के लिए या फिर खनिज के लिए। ये जो की जाती है थर्माप्लास्टिक के लिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णता को नियंत्रित करने के लिए सिले गए कपड़े में त्रिकोणीय आकार के सिलवटों को डॉट डॉट कहा जाता है, इकट्ठा करता है, प्लीट्स या फिर डॉट्स या फिर हेम। इकट्ठा करना यानी कपड़ों को इकट्ठा करना, प्लीट्स मतलब कपड़ों में चूनट डालना, डॉट्स मतलब कपड़ों में डॉट्स बनाना, ठीक है, मार्किंग करना। नियंत्रित करने के लिए सिले गए कपड़े को त्रिकोणीय आकार और सिलवटों में बदला जाता है, हेम है इसका सही ऑप्शन, हेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट पदार्थ को नए उत्पाद और वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है, मनोरंजन कहा जाता है, पुनर्डिजाइन करना कहा जाता है, सुधार या फिर पुनर्चक्रण। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, पुनर्चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशों को सीधे कपड़े पर में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बुनाई, कताई, बुनाई या फिर फेल्टिंग। रेशों को सीधे कपड़े में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को, आपको पता है, इसे बुनाई नहीं कहा जाता, इसे कताई भी नहीं, फेल्टिंग कहा जाता है, ठीक है। फेल्टिंग कर दिया जाता है कपड़ों को, लुगदी बना के एक लिक्विड में मिला के उसके उसको फैला के कपड़े बनाए जाते हैं, उससे एक मशीन के अंदर से गुजार के रेसे बना लिए जाते हैं, डायरेक्ट कपड़े बनते हैं उसके, ठीक है, रेसा नहीं बनता उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चयनात्मक प्रजनन एक प्रक्रिया है, वांछित गुणों वाली संतानों का चयन करना, वांछित गुणों वाली माता पिता का चयन करना या फिर प्रजनन के क्षेत्र का चयन करना, अच्छी गुणवत्ता वाले उन
अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन के लिए अच्छे बालों का चयन करना। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ कतरने वाले शेड में होने वाली समस्या प्रक्रिया है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ कतरने वाले शेड में होने वाली सामान्य प्रक्रिया है ऊन को हटाना, विभिन्न बनावट के बाल को अलग करना, चर्बी हटाने के लिए भेड़ के रेशे को धोना, भेड़ के रेशे को सूत में लपेटना। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, ऊन को हटाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम की रीलिंग है। रेशम रील बनाने की प्रक्रिया, रेशम के रेशों की कताई, रेशम के कपड़े की बुनाई, कोकून से रेशम के धागे निकालना, कोकून से रेशम के धागे निकालने की प्रक्रिया को। ठीक है, रेशम से रील बनाना नहीं हो सकता है। रेशम के रेशों की कताई करना बिल्कुल नहीं। रेशम के से कपड़े बनाना, कोकून से रेशम के धागों को निकालना रीलिंग कहलाता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।